हेलो एवरीवन, चैनल में आपका स्वागत है फंडा टेक एकेडमी में। एंड आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब तक हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस, बेसिक ऑफ नेटवर्क, ये टॉपिक जो हमारा है वो बेसिक ऑफ नेटवर्क का ही है, तो इसको आप बेसिक ऑफ नेटवर्क में इंक्लूड कर लेना। एंड आज टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। पहला है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर, नेक्स्ट है हमारा बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल, नेक्स्ट है हमारा एक्टिव एंड पैसिव, नेक्स्ट है हमारा लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड लास्ट एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। एक नेटवर्क जिसे हम लीनियर कह सकते हैं उसका कंडीशन यही है, पहला कि वो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होंगे एंड वो ऑरिजिन से पास होगा। हमारा इस नेटवर्क इज सेड टू बी इन लीनियर if its characteristics always have a straight line and passes through the origin. For example, RLC, ये हमारे जो है लीनियर नेटवर्क से हमारे ये ग्राफ हमारा रेजिस्टेंस को ग्राफ शो करता है, जिसमें हमारा एक्स एक्सिस हमारा अगर आई है और वाई एक्सिस हमारा वी है, तो इसके जो स्लोप होगा हमारा जो उसको हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलती है। ये हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए रेजिस्टेंस। इन द सेम वे अगर हम बात इंडक्टर की करते हैं और एक्स एक्सिस हमारा करंट है एंड वाई एक्सिस हमारा वोल्टेज है, तो ये हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर के लिए जो स्लोप हमारी होगी, ये स्लोप जो हमारी है वो हमारी इंडक्टर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मींस इन दोनों केस में आर एल एंड सी की केस में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है एंड ओरिजिन से पास करता है, इसीलिए हम आर एल एंड सी आर लीनियर नेटवर्क या लीनियर एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारा बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल। अगर वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करने पे, अगर किसी नेटवर्क में वोल्टेज की पोलैरिटी हमने चेंज कर दी, देन V और I के बीच जो रिलेशन पहले था सेम है, तो हम उसको बोलेंगे बाइलेटरल। अगर नहीं है उसको बोलेंगे यूनिलेटरल। इफ बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज द रिलेशन बिटवीन V एंड I remains सेम और अनचेंज्ड, देन दिस नेटवर्क is said to be in bilateral, otherwise it is unilateral. For example, हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ये हमारा R है, प्लस ऑफ माइनस ऑफ V है, ये हमारा I है, एंटरिंग पॉजिटिव लीविंग नेगेटिव। हमने इसको नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। हमारे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अभी I ऐसे है। इफ वी चेंज द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज, ये माइनस ये प्लस, हमने वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर दी, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो भी चेंज हो जाएगी हमारी। मतलब दैट मींस कि वोल्टेज हमने नेगेटिव किया, यहां पे हमने V को माइनस दिया, तो हमारा I भी क्या हो गया, माइनस हो गया। मतलब हमारा जो V जो रिलेशन हमारा था V और I के बीच में वो हमारा सेम रहा। सो इट इज ए बाइलेटरल। एग्जाम्पल हम डायोड का लेते हैं। दिस इज डायोड का फॉरवर्ड बाइस्ड है, और इसको हम अगर डायोड को वोल्टेज सोर्स हम अपोजिट कर दें तो हमारा डायोड रिवर्स बाइस में काम करता है। हमारा जानते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में हमारा जो है डायोड की वैल्यू कट इन वोल्टेज मतलब 0.7 जो हमारा कट इन वोल्टेज, अगर हमारा प्रैक्टिकल डायोड है हमारा 0.7 वोल्ट होगा हमारा, एंड वी आर अगर रिवर्स बाइस्ड हो गया हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा। मतलब हमारा कि हमने वोल्टेज चेंज किया, इस केस में जो हमारा करंट होगा वो हमारा आई मैक्स होगा हमारा, बट इन दिस केस जो करंट होगा हमारा वो 0 हो जाएगा। मींस जो हमने वोल्टेज हमने चेंज किया, जब हमने इसको रिवर्स बाइस में वोल्टेज लगाया, हमने रिवर्स बाइस्ड, तो हमारा जो करंट था वो हमारा चेंज हो गया। दिस मींस डायोड इज ए यूनिलेटरल डिवाइस। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव एंड पैसिव डिवाइस। एक्टिव एंड पैसिव डिवाइस के लिए किसी भी डिवाइस के क्रॉस हम पावर को देखते हैं। पावर मतलब V इंटू आई को। If V into I is greater than 0, it is passive device, and if V dot I is less than 0, then it is
एक्टिव डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैसिव एलिमेंट ऑलवेज ऑफर पॉजिटिव इंपिडेंस। अगर हमारा इंपिडेंस पॉजिटिव है दैट मीन्स इन दैट केस जो हमारा एलिमेंट होगा या नेटवर्क होगा वो हमारा पैसिव एलिमेंट होगा। अगर वो नेगेटिव इंपिडेंस शो कर रहा है तो वो हमारा एक्टिव एलिमेंट होगा। जब हम पावर की बात कर रहे थे फर्स्ट पॉइंट में तो वी आई ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स अगर ग्रेटर देन जीरो है दैट मीन्स इट एब्जॉर्ब, और अगर हमारा वी आई लेस देन जीरो है ये हमारा डिलीवर। अगर हमारा कोई भी एलिमेंट पावर डिलीवर कर रहा है वो एक्टिव एलिमेंट है, और पावर अगर एब्सॉर्ब कर रहा है तो वो हमारा पैसिव एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ग्राफ लेते हैं। इस ग्राफ में जो ये शो कर रहा है हमारा, इसमें हमें चूज करना है एक्टिव या पैसिव, यूनिलेटरल और बायलेटरल, एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर। पहले हम देख रहे हैं कि ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, दैट मीन्स इट इज लीनियर। नेक्स्ट हम चेक करते हैं एट एनी पॉइंट v यहां पे पॉजिटिव था हमारा, यहां पे i भी हमारा पॉजिटिव है हमारा। सेम इंस्टेंट इस मान लेते हैं इसी इंस्टेंट का ये इंस्टेंट हमारा सेम है, हमारा v निगेटिव कर दिया तो हमारा i भी जो है वो निगेटिव हो गया। दैट मीन्स हमारा जो v और i का रिलेशन है हमारा वो चेंज नहीं हुआ है, दैट मीन्स इट इज बाइलेटरल। अगेन इसी ग्राफ में हम r की वैल्यू, इंपिडेंस की वैल्यू निकालते हैं z इज इक्वल टू हमारा होता है v बाई आई एट एनी इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे निकालते हैं तो हमारा z इज इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन में माइनस आई। एट इस इंस्टेंट पे निकालते हैं तो v अपॉन, दैट मीन्स दोनों में हमारा पॉजिटिव रेजिस्टेंस, हमारा पॉजिटिव इंपिडेंस ऑफर कर रहा है हमारा, दैट मीन्स इट इज पैसिव डिवाइस। इन अदर वर्ड्स अगर इस पॉइंट पे हम देखते हैं वैल्यू v और i की, हमारा v यहाँ पॉजिटिव है, i हमारा पॉजिटिव है, हमने v डॉट i की वैल्यू निकाली हमने ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स पॉजिटिव। इस पॉइंट पे हम निकालते हैं एट दिस पॉइंट v हमारा नेगेटिव है, माइनस v इंटू माइनस आई इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, ऑल्सो इट इज पॉजिटिव वैल्यू। अगर हमारा v और i ग्रेटर देन जीरो है दैट मीन्स हमारा ये पैसिव एलिमेंट है। नेक्स्ट एक ग्राफ लेते हैं। इन दिस ग्राफ हमारा सर्किट जो है वो लीनियर है, चूंकि हमारा ऑरिजिन से पास हो रहा है एंड स्ट्रेट लाइन है हमारा लीनियर। नेक्स्ट बाइलेटरल है या यूनिलेटरल है, एट एनी इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे देखते हैं हम, हमारा v अगर पॉजिटिव है एट एनी इंस्टेंट फॉर थर्ड क्वाड्रेंट में, एट एनी इंस्टेंट ऑफ v हमारा जो i है वो नेगेटिव शो कर रहा है। फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं अभी हम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ v हमारा i नेगेटिव है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, एट एनी इंस्टेंट ऑफ v अगर हमारा v नेगेटिव हो गया हमारा तो हमारा i भी क्या हो गया, हमारा i हमारा पॉजिटिव हो गया हमारा। दैट मीन्स जो रिलेशन बिटवीन v एंड i हमारा रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर v हमारा नेगेटिव हो गया तो i भी हमारा नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स अगर v इज इक्वल टू माइनस वी देन माइनस ऑफ i इज इक्वल टू माइनस ऑफ i, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव वैल्यू, सो इट इज बाइलेटरल। एंड ये हम जितने भी हमारे ये ऑफर कर रहे हैं वो नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं हमारे पास एट एनी इंस्टेंट। z इज इक्वल टू v अपॉन i, यहां v पॉजिटिव है एंड i हमारा नेगेटिव है, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव इंपेडेंस ऑफर कर रहे हैं हमारे पास, सो इट इज ए एक्टिव एलिमेंट। नाउ इन दिस ग्राफ इसमें हमारा स्ट्रेट लाइन भी है, ऑरिजिन से पास हो रहा है, बट ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा है, यहां पे ऑरिजिन पे आके चेंज हो जा रहा है, इसलिए हमारा हो जाएगा नॉन लीनियर। नंबर सेकंड बाइलेटरल और यूनिलेटरल, एट दिस इंस्टेंट फॉर क्वाड्रेंट सेकंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ v i इज नेगेटिव। अगर हमने वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर दी, हमने v को माइनस v कर दिया हमारा यहां पे, इन सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं अगर हम, तो हमारा v इज इक्वल टू माइनस आई है। बट अगर हम v इज इक्वल टू माइनस वी करते हैं तो क्या हमारा i इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस आई हो रहा है हमारा? नहीं हो रहा है हमारा, i इज इक्वल टू यहां पे हमारा जीरो है हमारा ये। इस केस में क्या हो जाएगा हमारा यूनिलेटरल। एंड इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये हमारा पॉजिटिव रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट हमारा नेगेटिव इंपेडेंस ऑफर कर रहे हैं हमारे पास ये। एट एनी केस अगर हमारे पास नेगेटिव इंपेडेंस ऑफर हो गया किसी भी केस में, चाहे वो पॉजिटिव इंपेडेंस ऑफर हो रहा हो या ना हो रहा हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हमारा एक भी केस में अगर नेगेटिव इंपेडेंस ऑफर हो गया हमारा, दैट मींस इट इज एक्टिव
डिवाइस। ग्राफ नंबर 4, इस केस में हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है बट इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, सो इट इज नॉन लीनियर। अगर हम एट एनी इंस्टेंट ऑफ v, अगर हम v की वैल्यू यहाँ पे हमारा v है, i हमारा पॉजिटिव है, एंड इंस्टेंट केस में अगर हम क्वाड्रेंट नंबर 3 में देखते हैं, ये 3rd क्वाड्रेंट है हमारा, ये 1st क्वाड्रेंट है हमारा, तो अगर हम 1st क्वाड्रेंट में देखते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ v इन 3rd क्वाड्रेंट की बात करते हैं अगर हम, तो हमारा अगर v को हमने निगेटिव कर दिया हमारा, तो करंट v हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा बाइलेटरल। एंड अब एक्टिव या पेसिव, एक्टिव या पेसिव में से हमें एट एनी इंस्टेंट v डॉट आई इज इक्वल टू क्या ग्रेटर देन 0 है, यस इट इज ग्रेटर देन 0, इन दिस केस इट इज पैसिव। इस केस में देखते हैं 3rd क्वाड्रेंट में एट एनी इंस्टेंट v डॉट आई ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पैसिव एलिमेंट। ऑल्दो जो हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर है वो हमारा पैसिव एलिमेंट है हमारा, बट अगर हम ट्रांजिएंट के केस में लेते हैं एट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, तो वो हमारा एज ए करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, मतलब इंडक्टर जो हमारा है वो एज ए सोर्स एंड जो हमारा कैपेसिटर है वो एज ए वोल्टेज सोर्स बिहेव करता है। इसलिए इन केस ऑफ ट्रांजिएंट कैपेसिटर एंड इंडक्टर बिहेव्स एज एन एक्टिव एलिमेंट इन केस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। हम जानते हैं कि इन ट्रांजिएंट एनालिसिस जो हमारा होता है, इंडक्टर एज ए करंट सोर्स एंड कैपेसिटर एज ए वोल्टेज सोर्स एक्ट करता है, इसलिए इन ट्रांजिएंट केस में हमारा जो L एंड C है वो एज एन एक्टिव एलिमेंट यूज करता है। बट ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडक्टर और कैपेसिटर हमारा जो है वो एक पैसिव एलिमेंट ही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी डिवाइस फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है उसको हम लम्प्ड बोलते हैं, और जो भी डिवाइस या एलिमेंट फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे R, L एंड C है हमारे, इन केस ऑफ नेटवर्क, क्योंकि उसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू या रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर जो भी वैल्यू के हम सबको हम एक्सचेंज कर सकते हैं फिजिकली, उसको हम लम्प्ड बोलते हैं। बट इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं या फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, जो उसमें हमारा R, L एंड C होते हैं वो हम फिजिकली चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, बिकॉज उसमें हमारे जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एंड जो हमारे एलिमेंट्स वगैरह छोटे छोटे होते हैं जिनको हम फिजिकली चेंज या फिजिकली हम उसको देख सकते हैं, उसको हम लम्प्ड बोलते हैं। अब इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन अगर बात करते हैं हम, तो हमारे जितने भी R, L, C डिवाइस होते हैं हमारे, वो सारे एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारे। बट इन केस ऑफ नेटवर्क थ्योरी की बात करते हैं, इन केस ऑफ नेटवर्क थ्योरी द सर्किट इज बेस्ड ऑन लम्प्ड सर्किट, और इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन द सर्किट इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट। Properties of R, L and C element: it is linear element, it is bilateral, it is passive device and these are lumped circuits. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज एंड RMS वैल्यू। एवरेज वैल्यू इज द मीन ऑफ एनी सिग्नल। अगर हम किसी सिग्नल की बात करते हैं तो उसका जो मीन निकलेंगे, मीन मीन्स टोटल वैल्यू का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिग्नल इज एवरेज वैल्यू। सिंपल, एवरेज ऑफ सिग्नल xt, अगर कोई सिग्नल x ऑफ t है उसका हम एवरेज निकालेंगे, दैट मीन्स कि एक टाइम पीरियड के ओवर 1/t इंटीग्रेशन 0 to t x ऑफ t dt। दैट मीन्स कि अगर हमारा जो भी एवरेज है वो एक टाइम पीरियड के ऊपर ये होता है हमारा, दैट मीन्स हमारा जो ये इंटीग्रेशन ऑफ ये है वो हमारा एरिया भी कहलाता है। इसको हम लिख सकते हैं एरिया डिवाइडेड बाय टी। जो हमारा टाइम पीरियड है, टोटल एरिया निकाल के हम टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे अगर हम, तो भी हमारा एवरेज निकल जाएगा। अब एक साइनसॉइडल सिग्नल लेते हैं हम, लेट ए जनरल x ऑफ t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। लेट एक साइन वेव हमारे पास गिवन है, हम जानते हैं कि साइन वेव का जो टाइम पीरियड होता है वो 0 to 2 पाई होता है, और साइन वेव का ये एम्पलीट्यूड मान लेते हैं हम a, टाइम पीरियड ओमेगा ऑफ t,
तो अगर ओमेगा ऑफ टी की बात करते हैं, हमारा जो मैक्सिमम है वो हमारा कहां पे होता है, पाई बाय 2 पे, पाई पे 0 एंड अगेन 3 पाई बाय 2 पे हमारा माइनस नेगेटिव में, और 2 पाई पे अगेन 0, मतलब एक साइन वेव का जो टाइम पीरियड होता है वो 0 टू लेके 2 पाई होता है। तो हमारा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। कैसे लिखा हमने ये साइन वेव, ए इज द एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी हमारा एक जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू हमारी है टाइम पीरियड, अगर ये हमारा टाइम टी, अगर यहां पे हमने इसको टी लिख दिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारा ए साइन ऑफ टी। चूंकि हम यहां देख रहे हैं कि जो हमारा साइन वेव और जो पाई बाय 2 है, जो पाई है वो हमारा ओमेगा है, नॉट टाइम। ये हमारा ओमेगा की वैल्यू है, हमारी ओमेगा की वैल्यू हमारी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, और फिर एक पाई बाय 2 पे मैक्सिमम हो गया हमारा, एंड अगेन पाई बाय 2 के बाद हमारा वो घटना स्टार्ट हो गया हमारे पास, एंड माइनस पाई बाय 2 या फिर 3 पाई बाय 2 कह सकते हैं इसको हम, 3 पाई बाय 2 पे हमारे ये माइनस में वी मैक्स माइनस वी ऑफ मैक्स हो गया, मतलब एम्पलीट्यूड हमारा जो नेगेटिव में मैक्सिमम चला गया हमारा। तो अगर हम एवरेज की बात करते हैं, एवरेज ऑफ साइन वेव ए इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, टाइम पीरियड हमारा 2 पाई है, ए साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, वाई डी ओमेगा टी एंड वाई साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी हमारा टाइम पीरियड है, इसलिए हमने टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में हमने इसको इंटीग्रेट किया है, इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई ए साइन ओमेगा टी एंड डी ओमेगा टी इज इक्वल टू ए बाय 2 पाई, साइन का हमारा इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी 0 टू 2 पाई इज इक्वल टू ए बाय 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई माइनस माइनस ऑफ कॉस 0। cos 2 पाई की वैल्यू हमारी 1 होती है और cos 0 की वैल्यू भी हमारी 1 होती है, दैट मीन्स a बाय 2 पाई माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 0। या हम यूं कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होता है, एरिया पार्ट अपर पार्ट एंड एरिया ऑफ द लोअर पार्ट इज ऑलवेज सेम, सो इट कैंसिल आउट द एरिया। अगर हम एरिया की बात करते हैं, ये एरिया तो 0 टू पाई एंड पाई टू 2 पाई, 0 टू पाई हमारा पॉजिटिव एरिया है एंड 0 टू पाई हमारा पाई टू 2 पाई हमारा नेगेटिव एरिया है, दैट आल्सो कैंसिल आउट, सो हमारा जो एवरेज हो गया हमारा वो ऑटोमेटिकली 0 हो गया हमारा। RMS रूट मीन स्क्वायर, हमारा जो मीन निकला है एवरेज इसको बोलते हैं, एवरेज या मीन। RMS is equal to root of mean 1 by t integration 0 to t x of t square dt। रूट मीन स्क्वायर ऑफ सिग्नल, सिग्नल हमारा x of t है, इसको लिख सकते हैं हम रूट अंडर 1 by t इंटीग्रेशन 0 to t x स्क्वायर ऑफ t dt। अब सेम साइन वेव का हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। इन एवरेज हमने ये देखा कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में होगा हमारा 1 बाय 2 पाई 0 टू 2 पाई ए साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, मतलब इस फॉर्मेट में हुआ, उसकी वैल्यू अल्टीमेट हमारी जी कितनी आती है, 0 ही आ रही है। RMS ऑफ साइन वेव, रूट के जगह हम RMS स्क्वायर कर देता हूं मैं फॉर कैलकुलेशन इजी। 1 बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 पाई, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी ऑफ टी। सेपरेट करते हैं इसको हम, ए स्क्वायर बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई
1/2 ऑफ डी टी माइनस ए स्क्वायर बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई लिमिट 1/2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ये एरिया हमारा जीरो हो जाएगा, एवरेज ऑफ दिस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई हमारा जीरो हो जाएगा। अब हम रेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। रेस्ट जो हमारा होगा वो हमारा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 पाई इंटू 1/2 इंटू 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 पाई इंटू 2 पाई बाय 2 पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमारा बचा ए स्क्वायर बाय 2। अगर हम आर एम एस की बात करते हैं, हमारा आर एम एस स्क्वायर था हमारे पास, आर एम एस की बात करते हैं अब हम तो ए बाय रूट 2। हमने साइनसॉइडल वेव का हमने एवरेज निकाला, हमारा 0 आया एंड हमने आर एम एस वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल वेव निकाला हमने तो ए बाय रूट 2 आया हमारे पास। अब हम कुछ सिग्नल्स और देखते हैं और उसका हम निकालते हैं। ये हमारे पास एक सिग्नल गिवन है हमारे पास जिसमें हमारा कुछ वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले इसका हम टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी, हमारा चूंकि हमारा 0 से टी के बीच में हमारा रिपीट हो रहा है, एवरेज इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। तो 0 to टाइम पीरियड क्या है, टी है, 0 to t x ऑफ टी डी टी। अगर हम x ऑफ टी की बात करते हैं तो x ऑफ टी हमारा जो है 0 से लेकर t/2 के बीच में हमारा उसका एम्पलीट्यूड a है और t/2 से t के बीच में हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो 0 है हमारा। तो हम यहाँ पुट करते हैं 1/t इंटीग्रेशन 0 to t। तो अब t/2 में हम उसको अलग अलग कर देते हैं, 0 से t/2 एंड a ऑफ dt प्लस 0, जो रेस्ट पार्ट हमारा वो 0 हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 1/t a और हमारा ये हो जाएगा t/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/t इंटू a इंटू t/2 इज इक्वल टू a/2। अगर हम एवरेज की बात करते हैं इन स्क्वायर वेव, उसका एवरेज होता है हमारा a/2। अब आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, आरएमएस स्क्वायर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 to t/2 a स्क्वायर dt इज इक्वल टू 1/t इंटू a स्क्वायर, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं t/2 माइनस 0 इक्वल टू 1/t इंटू a स्क्वायर इंटू t/2। टी कैंसिल आउट हो गया हमारा, इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू a बाय रूट 2। अगर इस ग्राफ की बात करते हैं, इस वेव की बात करते हैं हम, तो इसका एवरेज जो हमारा निकला वो a/2 एंड और आरएमएस वैल्यू जो हमारा है वो a बाय रूट 2। मेथड 2, एवरेज इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय टाइम पीरियड। इस ग्राफ की बात करते हैं, इसका एरिया एक स्क्वायर वेव है, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर वेव t/2 इंटू ए, एरिया इज इक्वल टू t/2 इंटू ए डिवाइड बाय टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना है हमारा, टाइम पीरियड t है हमारा इसका, तो डिवाइड बाय t, दैट मीन्स t/2 इंटू t इंटू a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, इसका एवरेज और आरएमएस निकालना है हमें। तो एवरेज के लिए सबसे हम जानते हैं कि x ऑफ t निकालना है, x ऑफ t इज इक्वल टू हमारा होगा a/t इंटू t। ये इक्वेशन कहाँ से आया, फॉर रैंप सिग्नल हम जानते हैं कि इक्वेशन हम स्लोप निकालते कैसे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हमारा स्लोप निकालने की वैल्यू होती है। अब हमारे यहाँ पे y1 हमारा लेट दिस पॉइंट, अगर हम इसको हम एक ग्राफ में सिंपली हम रफली ऐसे बना देते हैं हम, ये t हमारा हो गया, ये पॉइंट ये हमारा a हो गया, तो ये पॉइंट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा t, a और ये जो पॉइंट हमारा होगा वो 0 0 होगा हमारा। तो x1 y1 एंड x2 y2, अगर इसको मानते हैं, इसमें पुट करते हैं y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 यहाँ पे क्या है हमारा a माइनस 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, x2 हमारा यहाँ पे क्या है
टी माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो। यहाँ पे एक्स टाइम एक्सिस है हमारा, तो लिख सकते हैं इसको हम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए बाई टी इंटू, हमने इस चीज को ही यहाँ डिनोट किया है। अब एवरेज निकालते हैं हम, एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड हमारा t है, इंटीग्रेशन 0 टू टाइम पीरियड x ऑफ t dt इज इक्वल टू 1 बाय t इंटीग्रेशन 0 टू t, x ऑफ t हमारा क्या है a बाय t इंटू t ऑफ dt। अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 बाय t इंटू a बाय t इंटू टी स्क्वायर बाय 2। तो अगर t किसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आएगा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। सॉल्व करेंगे हम इसको, 1 बाय टी इंटू ए बाय टी इंटू टी स्क्वायर बाय 2, टी से टी कैंसिल हो गया हमारा, बच गया हमारा ए बाय 2। दिस इज द एवरेज। सेम एज आर एम एस निकाल लेंगे हम, आर एम एस वैल्यू इज इक्वल टू आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय टी इंटीग्रेशन 0 टू टी एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी यहाँ पे हमारा क्या है ए ऑफ टी इंटू टी का स्क्वायर, तो ए ऑफ टी इंटू टी का स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 बाय टी इंटीग्रेशन 0 टू टी ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर ऑफ डी टी। अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे उसको, इंटीग्रेशन 1 बाय टी 0 टू टी ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी ऑफ टी। सॉल्व करेंगे हम, ए स्क्वायर बाय टी क्यूब इंटू टी क्यूब बाय 3 इंटू डी टी। टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल आउट हो गया हमारा बचा ए क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर डिवाइड बाय 3। अगर आर एम एस की बात करते हैं हम, आर एम एस इज इक्वल टू ए बाय रूट 3। इसका हमारा आर एम एस निकल गया हमारे पास। अगर हम एवरेज मेथड 2 से निकालने की कोशिश करें, मेथड 2 हम जानते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय टाइम। एरिया ऑफ ए, चूंकि यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस टाइम पीरियड टी के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हमारा टाइम पीरियड टी है इंटू हाइट हमारा ए है, ए डिवाइड बाय टी, टी टी कैंसिल आउट हो गया हमारा ए बाय 2। दैट मीन्स एरिया जो हमारा हो गया इस ग्राफ के लिए हमारा एवरेज, वो हमारा एरिया हमारा हो गया ए बाय 2 इंटू टी, और हमारा एवरेज जो हमारा हो गया वो हो गया ग्राफ के लिए हमारा ए बाय 2, और आर एम एस जो हमारी वैल्यू हो गई आर एम एस इज इक्वल टू ए बाय रूट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी टॉपिक्स पे नए नए वीडियोस मिलते रहें। सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।